फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी था। अब लेकिन हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख निम्न है। इसके बाद हम किरण आरेख बनाएंगे पूरी तरह से। आपको पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है। कोशिश कीजिए कि डार्क पेंसिल या चारकोल पेंसिल का प्रयोग करें डायग्राम बनाने में। इससे ज़्यादा साफ बनेगा डायग्राम और इस पर अच्छा भी दिखेगा। और आपको ये जरूर लिखना है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अवतल दर्पण में स्थिति, आकार, प्रकृति, उनको लगता है कि सब चित्र बना दिया उसने, बोल दिया। जब 4 मार्क्स में पूछा क्वेश्चन तो ऐसे थोड़ी ना हमें 4 मार्क्स पूरे दे देंगे। वो हमें पूरा अपने से भी दर्शाना होगा, कुछ थोड़ा लिख के दिखाना होगा। ओनली चित्र में नहीं होगा सिर्फ। जैसे बस इतना बना दीजिएगा, आप इतना लिख दीजिएगा, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे। फिर से मैंने बताया था कि प्लीज टर्न ओवर, ये तीर का निशान हर एक पेज में जरूर खींचना है जब तक आप ये कॉपी लिखते हैं। प्लीज टर्न ओवर। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 2, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, अर्थ क्या है। एक धातु के तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी 4 मार्क्स में है। मैं इसको आपको पूरा तरीका बताऊँ कैसे लिखना है, देखते हैं तरीका इसका। ये हमारा तरीका वैद्युत प्रतिरोध। सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध का अर्थ पूछा था क्वेश्चन में हमारा, विद्युत प्रतिरोध का अर्थ क्या है, तो हम ऐसी हेडिंग डालेंगे, विद्युत प्रतिरोध का अर्थ। तो किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध मतलब रोकता है विद्युत धारा के प्रवाह को, उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र के रूप में हम प्रतिरोध को इस प्रकार से लिखेंगे और दिखाना है कि आर क्या है, रो क्या है हमारा प्रतिरोधकता, एल चालक तार की लंबाई,
ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आर प्रतिरोध है। अब हमारा अगला इसी में पूछा गया था कि तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमें ये भी बताना है कि धातु के तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर भी। हालांकि 10th लेवल पे इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे, वो 12th लेवल पे चला जाएगा। तार की लंबाई पर कैसे, आर प्रोपोर्शनल एल, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल पर क्या हुआ, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार की प्रतिरोध घटता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध क्षेत्रफल के। अब देखते हैं ताप पर। चालक तार का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा विश्रांति काल घटता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को टकराने का मध्य जो समय होगा, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के मध्य का समय जो होगा वो कम हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो समय होता है जिसे विश्रांति काल कहते हैं, वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है आर के, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस अनुसार जब विश्रांति काल घटेगा तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। अब जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान बढ़ाने पर क्या, वो प्रतिरोध बढ़ गया। इस प्रकार से आप प्रतिरोध के चारों गुण लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे प्लीटन, और आगे हम दिखाते हैं। अब इसने इतना मार्क्स अगर लिख दिया तो पूरे में पूरे 4 मार्क्स, तो आप थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से डिटेल में लिख दिया है। अगर आप ऐसे लिखते तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं करेगा, पूरा 100 में 100 आएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे प्रश्न अब आप सीधा उपखंड खा में देख लेते हैं। अब हम सीधे IUPAC नाम केमिस्ट्री का पार्ट देख लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। IUPAC नाम फर्स्ट क्या है, एथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो प्रश्नोत्खंड उपखंड खा डालना सबसे पहले। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का कौन सा था, का, ऐसे ही आपको डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। अब का फर्स्ट और सेकंड, अब ये का फर्स्ट है और ये सेकंड है, आपको देखना है। फर्स्ट में एथिल अल्कोहल का हमें IUPAC नाम लिखना था। अब यहाँ पे मैंने कटिंग इसलिए की है कि अगर आपकी कटिंग हो जाती